हरे कृष्णा। अब हम चौथे अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान वाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। इस श्लोक के परपट में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूप में उनकी सेवा करने के लिए साथ साथ अवतार लेते हैं। यानी कि इस श्लोक के परपट से जो ये नॉलेज है, इससे हमें ये पता चलता है, ये जो एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दिया, कि अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं है। देखिए, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जाता है तो वो जहां कहीं भी जाता है तो उसके साथ उसके कुछ असिस्टेंट्स, सर्वेंट्स, एसोसिएट्स जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर कोई जाता है। जो खास खास लोग होंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पर है या किसी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा है तो उसके साथ जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं वो जाते हैं। तो अर्जुन जी भगवान के भक्त तो हैं ही हैं, ये अनेकों श्लोकों में पता चलता है, लेकिन साथ साथ एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट क्लोज फ्रेंड के रूप में भगवान के भक्त हैं कि भगवान हमेशा जब भी अवतार लेते हैं तो अर्जुन जी को अपने मित्र के रूप में जो है वो साथ में रखते हैं। ये बात हमें इस श्लोक से पता चलती है। प्रभुपाद जी ने और भी इस तरह की बातें अलग श्लोकों में, अलग किताबों में बताई हैं कि जिस तरह से भगवान जब आते हैं तो यशोदा मैया को हमेशा मां के रूप में लाते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि देवकी मैया जो है वो इस भौतिक जगत की थी। उन्होंने पिछले जन्म में तपस्या करके कृष्ण को मांगा, कृष्ण उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए और अब वो भगवान की सेवा करके धाम को गई। बट यशोदा मैया को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी। यशोदा मैया तो इटर्नली उनकी मां के रूप में ही सेवा करती हैं, वात्सल्य रूप में है। यानी भगवान जब आए तो यशोदा मैया को एक तरह से अपने साथ ही लाए, ये रोल प्ले करने के लिए, मां का रोल प्ले करने के लिए। जबकि देवकी मैया ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पिछले जन्म में भक्ति की थी, इसलिए उनको वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। तो ये बात हमें पता चलती है इस श्लोक के परपट से कि अर्जुन हर जन्म में जब भी भगवान आते हैं अपने साथ अर्जुन को सखा के रूप में, फ्रेंड के रूप में लेके आते हैं। दूसरी बात यहां भगवान ने कही कि मुझे सारे जन्म याद है, तुम याद नहीं रख सकते। हे परंतपा, एक तरफ भगवान कह रहे तुम बहुत शक्तिशाली वीर हो, तुम शत्रुओं का दमन कर सकते हो, बहुत पावरफुल हो, मोस्ट पावरफुल वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड एट दैट मोमेंट, बट स्टिल तुम्हें इतना तक याद नहीं रह सकता कि पिछले जन्मों में क्या हुआ। इस बात से हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य कभी भी भगवान की तुलना नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने अनेक पर्पट्स में, अनेक जगह इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि कोई कितना ही बड़ा पावरफुल क्यों ना हो जाए, यहां तक कि कोई कितना ही बड़ा गुरु भी क्यों ना हो जाए, कोई भी भगवान के ना कभी इक्वल हो सकता, बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस श्लोक के पर्पट में भी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन उस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली वीर था, तब भी उसको ये बात याद नहीं। हम में से कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आज अगर हम उससे पूछें कि एग्जैक्टली इसी समय, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे, तो शायद आप ठीक से नहीं बता पाएंगे, तुक्का मारेंगे, वो बात अलग है। तो ये सब बातें प्रूव करती है कि हम कितना भी अपने आप को समझें, जबकि भगवान को प्रत्येक जीव के हृदय में क्या चल रहा है वो पता होता है। देखिए, हमें हमारे हृदय का तक नहीं पता होता कई बार, और पिछले दिन क्या बीत गया वो तक याद नहीं रहता, लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है और प्रत्येक जीव ने पिछले जन्मों में क्या किया वो याद है, और प्रत्येक जीव के हृदय में क्या चल रहा है वो याद है। यानी भगवान का तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि कुछ मनुष्य अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। फिर प्रभुपाद जी मजाक भी करते थे, कैसे हैं ये भगवान जो बीमार पड़ रहे हैं, कैसे हैं ये भगवान जो बूढ़े हो रहे हैं, कैसे हैं ये भगवान जो मर रहे हैं, है ना। तो भगवान के ना कोई इक्वल हो सकता है ना उनसे बड़ा, भगवान ही परम शक्तिशाली है। हरे कृष्ण।